श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। भगवान एकलव्य ने मूर्ति स्वरूप बना के गुरु दीक्षा प्राप्त कर ली थी। फिर गुरु ने एकलव्य से गुरु दीक्षा में अंगूठा को लिया। भगवान वो उच्च जाति का नहीं था या कोई वजह थी, इसलिए कृपा करके बताने की कृपा करें। क्या भगवान गुरु को अंगूठा लेने की अच्छी बात थी? क्या कारण था, बताएं। सर्वप्रथम समझ लेना चाहिए, एकलव्य का नाम हमेशा एक श्रेष्ठ शिष्यों के रूप में लिया जाता है। एक आदर्श शिष्य के रूप में एकलव्य का नाम सब जगह लिया जाता है, क्योंकि उसकी जो गुरु निष्ठा है वो अपने आप में अनूठी है। उसने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाके निवेदन किया कि आप मेरे को धनुर्विद्या सिखाएं, परंतु द्रोणाचार्य जो हैं प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे थे। आप सबको मालूम होगा, गुरु द्रोणाचार्य जो हैं राजा द्रुपद के साथ गुरुकुल में पढ़ते थे और वहाँ दोनों में आपस में मित्रता हो गई थी, सहपाठी थे, मित्रता थी। बाद में राजा द्रुपद तो राज सिंहासन पे विराजमान हुए और द्रोणाचार्य जी जो हैं एक साधारण जीवन यापन कर रहे थे। उनकी पत्नी कृपी जो है, उनके द्वारा जो संतान हुई, वो संतान अपने मित्रों के साथ कभी दुग्धपान किया। मतलब द्रोणाचार्य की संतान ने दुग्धपान किया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे को तो दूध चाहिए। बड़ा अच्छा लगा स्वादिष्ट। अब माँ ने देखा कि अपने घर पे तो ना गाय की व्यवस्था है ना दूध की व्यवस्था है, कैसे इस बच्चे का मन बहलाया जाए। तो माँ ने आटा घोल के उस बच्चे को दिया और बच्चे ने जो मुंह में लगाया तो उसको तो स्वाद दूध का मिल चुका था। अब आटा घोले हुए का वो स्वाद एकदम पहचान के फेंक दिया उठा के और मचल गया, रोने लगा। द्रोणाचार्य ये सब स्थिति देख रहे, उनके मन में आया कि हमारा सहपाठी जो है द्रुपद जो है आज राज सिंहासन पे बैठा है, राजा है वो, चलें उसके यहाँ चल के एक गाय की याचना करते हैं और वहां से गाय लाएंगे। ऐसा विचार करके वहां पहुंचे। द्रुपद अपने अहंकार और अभिमान में डूबे हुए थे। रामचरितमानस में आता है, प्रभुता पाई काहे मद नाई, नहीं अस को जन्मा जगमाई। गोस्वामी तुलसीदास जी तो स्पष्ट कर देते हैं कि ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जिसको प्रभुता पाकर मद ना पैदा हो। परंतु कुछ ऐसे अपवाद हैं, भरता ही हो कि राजमद विधि हरि हर पद पाए। भरत जी जैसे परमात्मा के जो सच्चे भक्त हैं, परमात्मा के जो सच्चे संत हैं, उनको मद नहीं होता। परंतु साधारण रूप में ऐसा देखा जाता है, जब व्यक्ति को ऐश्वर्य मिल जाता है, पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो अहंकार और अभिमान में वो डूब जाता है। वो दया के पात्र अपना स्वयं भविष्य बिगाड़ते हैं। परंतु जिन व्यक्तियों के अंदर प्रभुता
पाने के बाद मद नहीं आता तो समझ लेना चाहिए वो भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं, विशेष कृपा पात्र हैं, और उनका भविष्य जो है सदा सदा के लिए उज्जवल है। कुछ लोग इस चौपाई का अर्थ इस प्रकार से करते हैं कि प्रभुता पाई जाए मद नाही, नहीं अस्कौ जन्मा जगमाही। अर्थात जिस व्यक्ति को प्रभुता पाने के बाद, ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा पाने के बाद मद पैदा नहीं होता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, मतलब इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच सकता है। वैसे हमारी दृष्टि से जन्म मृत्यु से रहित होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमारी दृष्टि की बात है। हम सब तो परमात्मा से हमेशा निवेदन करते हैं कि भगवान बारंबार जन्म दो, और जिस प्रकार से बाली ने भगवान से निवेदन किया, यही जौनु जन्मऊ कर्म बसता राम पद अनुराग हूं। प्रभु, हमारे कर्मानुसार हमको किसी भी प्रकार का शरीर धारण करना पड़े, अपने कर्मानुसार हम जाएंगे, परंतु एक निवेदन है कि आपके श्री चरणों में अनुराग सदा बना रहे। तो हम सब यही चाहते हैं कि परमात्मा हमको जन्म बारंबार दें। हमें संसार बुरा नहीं लगता। आप सोचो, सुबह से शाम तक ऐसे लोग आते हैं पर्चे ले लेके, हमें भी दुख होता है कि हम इन सब के दुख दूर नहीं कर सकते, कष्ट दूर नहीं कर सकते, फिर भी हम इनसे परेशान नहीं, किसी से हम परेशान नहीं होते। हमें संसार बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कोई इसमें दोष नहीं है। हम जानते हैं अगर संसार गलत होता तो परमात्मा शायद नहीं बनाते। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया है तो उसमें कोई भूल होने का प्रश्न ही नहीं है, सृष्टि गलत हो वो भी नहीं है। और ये तो परमात्मा की प्रकृति है, प्रकृष्ट कृति है, श्रेष्ठ कृति है। उस प्रकृति को देख के कितने लोग भाव विह्वल होके आनंद के साम्राज्य में प्रवेश कर गए हैं। और आप सबको मालूम है, इस प्रकृति के माध्यम से ही अनेक ऋषि महर्षियों ने वन अरण्य में रह के उस परम ज्ञान की प्राप्ति की। हमारे यहाँ तो ज्ञान कांड का जिन उपनिषदों में वर्णन है उनको आरण्यक भाग कहा जाता है। अरण्य मतलब वन में उत्पन्न हुआ ज्ञान। तो प्रकृति हमको अनेक प्रकार से ज्ञान देती है, समझ देती है, तो हम संसार को बुरा नहीं मानते। तो गुरु, हम उनके साथ गुरु शब्द ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। द्रोणाचार्य जी महाराज द्रुपद के यहाँ पहुंचे, द्रुपद से जाके अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं आपका मित्र द्रोण। और इस बात को द्रुपद सहन नहीं कर सके, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, आपकी कोई इच्छा हो, आप भिक्षा के रूप में कुछ मांगना चाहते हो तो मैं आपकी सब इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूं, परंतु आप जो मित्रता की बात कर रहे हैं, मित्रता समकक्ष में होती है, समान स्तर में होती है। आप एक भिक्षुक ब्राह्मण और मैं एक राजा, दोनों में समानता का कोई प्रश्न ही नहीं। और गुरु द्रोण को ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी लगी, और उन्होंने कहा कि ठीक है। प्रतिशोध की भावना में भर के वहां से लौट के चले आए और कहा कि अब तो एक बार इस द्रुपद को पराजित करके समान स्तर में लाना ही होगा, लाना ही होगा। इसका जो अहंकार अभिमान है उसको तोड़ना हो। बस उसी की खोज में वो जा रहे थे और उनको मालूम पड़ा कि हस्तिनापुर में पांडव और कौरव बच्चे जो हैं अभी धनुर्विद्या के योग हो चुके हैं, इसलिए
उस तरफ कदम आगे बढ़ा रहे। वो कथा लंबी चौड़ी है। तो महाराज द्रोण जो हैं वो केवल प्रतिशोध की अग्नि से जल रहे थे और उन्होंने द्रुपद को नीचा दिखाने के लिए ही यह विद्या देने का कार्य शुरू किया था। इससे पहले वो ये कार्य नहीं करते थे। ये घटना घटित होने के बाद ही उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया। गुरुकुल की स्थापना हुई। जब उन्होंने देखा कि एकलव्य जो है उनके यहाँ धनुर्विद्या सीखने के लिए आया, तो उनका लक्ष्य तो जो था केवल द्रुपद को नीचा दिखाना, तो उन्होंने कह दिया कि इस गुरुकुल में केवल राज परिवार के लोग जो हैं वो ही धनुर्विद्या अर्जित करते हैं। कर्ण भी गया था। कर्ण ने तो स्पष्ट कह दिया था, क्या ये जो आपका पुत्र अश्वत्थामा इन सब पांडवों के साथ, कौरवों के साथ धनुर्विद्या सीख रहा है, क्या ये भी राज परिवार का ही है? कर्ण बोलने में स्पष्ट बोल दिया था। परंतु एकलव्य ने यह सब कार्य नहीं किया। मतलब वो किसी प्रकार से वो उसके मन में भी यह भाव तो जरूर पैदा हुआ होगा कि अगर राज परिवार के लोगों को ही यहाँ धनुर्विद्या सिखाई जाती है तो फिर इनका पुत्र अश्वत्थामा कैसे सीख रहा है और मैं क्यों नहीं। परंतु उसने ये सब तर्क नहीं किए। उसकी निष्ठा बहुत सही है और वो अपने आप में बहुत सही है। एकलव्य जो है बहुत सही है, बहुत सही। उसने द्रोणाचार्य का मिट्टी का एक पुतला बना के उसके सामने रह के धनुर्विद्या का अभ्यास किया और एक दिन इस स्थिति में पहुंच गया गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के साथ वन में जा रहे थे। उनके साथ एक कुत्ता था। कुत्ते ने एकलव्य की तरफ देख के भौंकना शुरू किया। एकलव्य ने क्या विचार किया कि इसका मुंह बंद करना है, यह बोल ना सके। इस कुशलता पूर्वक बाण चलाए कि उसका मुंह बंद कर दिया गया, परंतु उसके मुख में घाव नहीं होने दिया। बड़ा कुशलता पूर्वक धनुर्विद्या का प्रयोग किया उसने। और जब द्रोणाचार्य ने देखा कि इतना उत्तम धनुर्धर कुत्ते के मुख में एक घाव नहीं हुआ और इसका बोलना बंद कर दिया गया। कहा कि पता करो ये धनुर्धर कौन है। मालूम पड़ा कि एक भील बालक जो है इस प्रकार से धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। वहां जाके द्रोणाचार्य ने पूछा, आपका परिचय? कहा, गुरुदेव हम आपके शिष्य हैं। कहा, हमारे शिष्य कैसे हो गए भाई? कहा, देखिए वो जो मिट्टी का पुतला बना रखा था, बताया कि आपके इस विग्रह के सामने हमने धनुर्विद्या का अभ्यास किया है और आपके कृपा प्रसाद से आज इतनी कुशलता पाई है। अब उनके मन में विचार आया कि मेरा जो लक्ष्य है अर्जुन को विश्व का श्रेष्ठतम धनुर्धर बनाना है, और ऐसी स्थिति में अगर ये आगे निकल जाएगा तो ठीक नहीं है। धनुष की प्रतिंचा को खींचने के लिए अंगुष्ठ और तर्जनी इसका सहारा लेना पड़ता है। तो कहा कि तुमने ये विद्या हमसे पाई है, गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? कहा, गुरुदेव जो आप आज्ञा करें। और वो हम नहीं शब्द प्रयोग करना चाहते, परंतु वो गलत व्यक्ति द्रोण ने अंगुष्ठ मांगा और उसने सहर्ष अपना कटार निकाल के अंगुष्ठ काट के सामने रख दिया। तो ये एकलव्य का
जो यश है सभी जगह फैल गया, लोग उसको उत्तम शिष्य के रूप में, और वैसे आगे चल के महाभारत के युद्ध में भी एकलव्य आया है। वो सब आगे की कथाएं हैं प्रश्न के अनुरूप। तो द्रोणाचार्य ने केवल उच्च जाति और नीच जाति का विचार नहीं, वहां तो उनका जो अंदर का मानसिक भाव है कि केवल अर्जुन को श्रेष्ठतम धनुर्धर बनाना, उसके लिए उन्होंने अपने पुत्र के साथ भी अन्याय किया और किसी दूसरे को, वैसे हो सकता है कि अश्वत्थामा में उस प्रकार की योग्यता भी नहीं रही, जो भी है, परंतु द्रोणाचार्य जो हैं कोई अच्छे गुरु नहीं है। और अगर किसी भी गुरु के मन में इस प्रकार का भाव आता है तो वो अच्छी बात नहीं। जो प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है वो दूसरों को क्या प्रेरणा दे सकता है, क्या शिक्षा दे सकता है? गुरु का आचरण भी श्रेष्ठ होना चाहिए, उसके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। केवल शिक्षा ही नहीं पर्याप्त है, उसका आचरण भी श्रेष्ठ होना चाहिए। तो बस लगभग इसमें प्रश्न के सभी उत्तर मिल गए हैं। अंगूठा लेने की अच्छी बात थी, क्या कारण था? तो अच्छी बात तो कोई भी नहीं कह सकता। जो भी इस बात को सुनता है, इस वार्ता को सुनता है, तो सभी कहेंगे कि गुरु द्रोण ने अनुचित कार्य किया और आप सबको मालूम होगा। द्रोणाचार्य की मृत्यु जो है, हम सब जिंदगी भर जो कर्म करते हैं, वैसे तो मृत्यु का पूर्व निर्धारण हो जाता है कि मृत्यु कहाँ, कैसे, कब होने वाली है। फिर भी मृत्यु के समय हमारी जो मानसिकता है उसके अनुसार हमको आगे के जीवन के लिए जन्म मिलता है। जो भविष्य का जीवन है उसके अनुरूप हमको जन्म मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये द्रोणाचार्य जो हैं ब्राह्मण होके, ठीक है शिक्षा गुरु थे, बहुत अच्छी बात है, परंतु दुर्योधन के पक्ष में खड़े होके युद्ध करना कहां तक उचित है? कोई जरूरी नहीं था, उनको साफ कह सकते थे कि मैं आपका शिक्षा गुरु रहा हूं, मैं इस युद्ध में क्यों भाग लूंगा? ये तो आपके भाई भाई का विवाद है या राजाओं का विवाद है, इसके बीच में हाँ मेरे से सलाह ली जा सकती है, प्रेरणा ली जा सकती है, परंतु युद्ध क्षेत्र में खड़े होना कहां तक उचित है, हमको तो नहीं समझ में आता। कहीं भी ब्राह्मण के कर्मों में युद्ध करने के लिए आदेश नहीं है। ब्राह्मण युद्ध करे उचित नहीं। आप कहो परशुराम जी उन सब बातों को ना ख्याल किया जाए। परशुराम जी जो हैं उनमें क्षत्रिय तेज है, और क्योंकि जन्म के समय वो जो तेज रखा गया था, जिस कलश में क्षत्रियोचित तेज रखा गया था, उससे परशुराम जी की उत्पत्ति हुई, और जिसमें ब्राह्मणोचित तेज स्थापित किया गया था जिस कलश में, उससे विश्वामित्र पैदा हुए। तो ये सब अलग बातें हैं, और मतलब ब्राह्मण को सब मिला के प्रधान 6 कर्म कहे जाते हैं। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, 6 कर्म जो हैं ब्राह्मण के प्रधान हैं। वैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण शम दम तपम शौचम शांति आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, इस प्रकार से ब्राह्मण के 9 कर्म गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। पर युद्ध करने की बात कहीं नहीं आती है। ये तो शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चापलायनम, ये क्षत्रिय के कर्म है। तो गुरु द्रोणाचार्य वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भी
क्षत्रिय कर्म में जो प्रवेश किए वो अनुचित है। और भगवान श्री कृष्ण ने यही देखा, ये ब्राह्मण होके ये इतना नरसंहार कर रहे हैं, और अगर ये ज्यादा समय जीवित रहेंगे तो और अधिक नरसंहार करेंगे। इससे अच्छा ये है कि इनके पापों का घड़ा ज्यादा ना भरे, इनको पहले ही समाप्त करवा दिया जाए। और धृष्टद्युम्न के द्वारा समाप्त करवा दिया गया। जब अश्वत्थामा हतो कह के उनके धैर्य को तोड़ दिया गया और वो धनुर्बाण रख के अपने रथ में बैठ गए थे, उस समय उनको श्री राम कर दिया गया था, उनका सिरोच्छेद कर दिया गया था। वो भी कार्य अनुचित था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर हुआ ऐसा, घटना ऐसी घटी है। तो केवल हम इतना कहना चाहेंगे कि द्रोणाचार्य जो हैं कोई उत्तम गुरु नहीं है, वो कोई आदर्श नहीं है, और उनको आदर्श मान के कभी भी उनकी आलोचना समालोचना नहीं की जाए, वही अच्छा होगा। हाँ, एकलव्य जो है उत्तम शिष्य है, और उसको आदर्श मान के उससे कोई प्रेरणा लेता है तो अच्छी बात है। परंतु ठीक है कि उसकी निष्ठा, उसने अंगुष्ठ दे दिया, अच्छी बात है, परंतु कोई व्यक्ति राग रोष इत्यादि से पीड़ित होकर प्रतिशोध की भावना में जल रहा है, और ऐसा गुरु अगर इस प्रकार की गुरु दक्षिणा मांगता है तो हमारे विचार से ना दिया जाए वो ही अच्छा है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो गुरु के विषय में स्पष्ट कर देते हैं, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। स्पष्ट बात है। अगर कोई गुरु शिष्य का धन अपहरण करता है, छीन लेता है, या नाना प्रकार के बातें बना के भाई ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होगा, उसको धन अपहरण कर लेता है और उसका शोक दूर नहीं कर पाता, अर्थात उसको भगवान की भक्ति में नहीं लगाता, भगवान की तरफ सन्मुख नहीं करता, तो ऐसा गुरु घोर नरक में जाएगा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, और वो पूर्ण सत्य है, उसमें किसी प्रकार का विचार नहीं है, अतर्कनीय है, उसमें तर्क की जरूरत नहीं, वो पूर्ण सत्य है। तो बस इस विषय में ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। वैसे व्यक्तियों में सब में ही दोष गुण होते हैं, विधाता की सृष्टि है, सब में गुण और दोष हैं, और द्रोणाचार्य में भी कुछ दोष होंगे, परंतु धनुर्विद्या में परशुराम जी के शिष्य थे, और उनके समान दूसरा कोई धनुर्धर उस समय दिखाई नहीं देता। परशुराम जी ने तो धनुर्विद्या सिखानी बंद कर दी थी, और द्रोणाचार्य ने पांडवों को और कौरवों को जो धनुर्विद्या सिखाई वो बड़ा अच्छा कार्य था। एक प्रश्न की जिज्ञासा है कि पक्षियों को चावल खिलाना उचित है या नहीं। अब भाई, अगर किसी पक्षी को चावल नुकसान करता है तो नहीं खिलाना चाहिए। हो सकता है शरीर के अनुरूप किसी पक्षी को नुकसान करे तो नहीं खिलाओ, और अगर नुकसान नहीं करता, हमारा उद्देश्य केवल पक्षियों को दाना देने का है, तो अच्छा है। उस विषय में हमको बहुत जानकारी नहीं है कि कौन से पक्षी को चावल नुकसान करता है, तो हम बता पाते कि भाई अमुक पक्षी को चावल नहीं देना, अमुक पक्षी को दे सकते हो। पर ये क्यों लिखा गया है, अब वो तो स्वयं बताएं कि चावल वाली समस्या कहाँ से आई। बाजरा और ज्वार और दूसरे अन्न के विषय में तो नहीं आई समस्या, आई चावल को लेके, तो वो क्यों आ गई, कैसे आ गई। आप सबको मालूम होगा
अष्ट सिद्धि और नवनिधि की बात की जाती है। नवनिधि में कच्छप निधि है। तो भगवान शंकर के दरबार में कच्छप निधि जो है उसका प्रतीक कच्छप सामने द्वार पे रहता है। भगवान शिव जो हैं धर्म ध्वजी हैं, धर्म उनका वाहन है। गरुड़, ये जो वृष वाहन, भगवान का जो वाहन नंदी है वो साक्षात धर्म का स्वरूप है। भगवान धर्म पे आरूढ़ होने वाले हैं भगवान शिव। तो भगवान के जो धर्म पे आरूढ़ है उसके सामने नवनिधियों में सबसे श्रेष्ठ निधि कच्छप निधि आगे खड़ी रहती है। तो मतलब उसका आदेश पाके अपने आप को सेवा में लगाए। तो इसलिए कच्छप गुजरात के मंदिरों में अधिकांश देखा जाता है। प्राचीन मंदिरों में भी देखा जाता है, नवीन जो बन रहे हैं उनमें भी देखा जाता है, और पूरे भारत में तो सब जगह नहीं देखा जाता है, परंतु कहीं कहीं देखा जाता है। उसी आधार पे यहाँ कच्छप निधि के प्रतीक कच्छप जो हैं हमारे ओंकारेश्वर महादेव के सामने विराजमान हैं, तो ठीक ही है, उसमें कोई अनुचित नहीं है और होना चाहिए। परंतु कुछ लोग भगवान के जो 10 अवतार हैं, मीन कमठ कच्छप अवतार, उस रूप में इनको देखते हैं, वो बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि भगवान का जो कूर्मा अवतार है वो भगवान शंकर के सामने नंदी जी के नीचे इस प्रकार से रखा जाए वो उचित नहीं लगता। क्योंकि भगवान नारायण का अवतार है और नारायण और भगवान शिव में समानता है, उनमें इस प्रकार का भाव नहीं आना चाहिए और किसी को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो पूर्व अवतार के रूप में उनको न देखा जाए वो सही होगा। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को यथा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से कच्छप जो है अपनी इंद्रियों को विषयों से जब चाहता है, जैसे कच्छप अपने अंगों को समेट लेता है, तो इसी प्रकार से साधक जो उत्तम साधक है अपनी इंद्रियों को निग्रह करने वाला होता है, उन पे उसका नियंत्रण होता है। वो जब चाहे तो अपनी इंद्रियों को समेट के, मतलब अंतर्मुख होके आत्मनिष्ठ हो सकता है। तो उसका प्रतीक भी कच्छप है, इंद्रिय निग्रह का। तो भगवान के सामने इस प्रकार से अगर कच्छप रखा जाए तो अच्छा होगा, रखना ठीक है, उत्तम है। परंतु कूर्मा अवतार के रूप में स्वीकार करना ठीक नहीं लगता, हमें नहीं लगता, और आप सबको जिसको लगे, अपने अपने विचार हैं। चित्रकूट के विषय में बताने की